अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल चैनल पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, दरियाओं की सूरत हाल और उनकी गेजेस आपके सामने। मराला हेडवर्क्स पर अपस्ट्रीम डिस्चार्ज है 91,940 क्यूसेक और डाउनस्ट्रीम चार्ज है 90,940 क्यूसेक। नॉर्मल और फॉलिंग पोजीशन पे जा रहा है। खानकी बैराज पे जो सूरत हाल है वो अपस्ट्रीम डिस्चार्ज 1,54,339 क्यूसेक और डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 1,54,339 क्यूसेक। मीडियम फ्लड एंड स्टडी। कादराबाद की सूरत हाल अगर देखते हैं तो अपस्ट्रीम डिस्चार्ज 1,75,339 क्यूसेक और डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 1,75,339 क्यूसेक। मीडियम फ्लड है अंडर राइजिंग पोजीशन पे। चेन्योट ब्रिज की बात करते हैं तो जो डिस्चार्ज है 1,32,645 क्यूसेक। स्टेटस जो उसका है वो स्टडी है। त्रिमो बैराज पे अगर बात करते हैं तो अपस्ट्रीम डिस्चार्ज 5,50,965 क्यूसेक और डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 5,50,965 क्यूसेक। वेरी हाई फ्लड और स्टडी पोजीशन में है। पाइनद हेडवर्क्स की बात करते हैं तो अपस्ट्रीम डिस्चार्ज 1,23,717 क्यूसेक और डाउनस्ट्रीम डिस्चार्ज 1,09,747 क्यूसेक है। नॉर्मल है और स्टडी है। नाजरीन, अब आते हैं रावी दरिया की तरफ। जसड़ की बात करते हैं तो 786.40 इसकी गेज है और 69,552 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। रावी साइफन पे है तो 705.50 इसकी गेज है। 66,500 इसमें पानी चल रहा है। शाहदरा की बात करते हैं तो 680.30 इसकी गेज है और 66,020 क्यूसेक पानी चल रहा है। बरलोकी में 635 इसकी गेज है और 1,56,180 क्यूसेक पानी इस वक्त चल रहा है इसके अंदर। सिद्धनाई पे जो गेज है 467 है इसकी गेज, 86,922 क्यूसेक पानी चल रहा है। सतरत की बात करते हैं तो इस्लाम पे सूरत हाल जो है 452.50 इसकी गेज और 84,899 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। मेलसी साइफन की जो सूरत हाल है वो 423.80 इसकी गेज है और 59,658 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। नजरीन, दरियाए सिंध की बात करते हैं तो 446.50 इसकी गेज है और 2,21,146 इसका जो है डिस्चार्ज है इस वक्त। सखर बैराज की बात करते हैं तो 198.60 इसकी गेज है और 2,85,487 इसमें पानी जा रहा है। कोटरी की बात करते हैं तो 64.90 इसकी गेज है और 2,73,844 क्यूसेक इसमें पानी चल रहा है। अगर नालों की बात की जाए यानी नालाज, तो बीन जो नाला है शकरगढ़ में उसकी जो गेज है वो 877.80 है यानी 1,108 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। और उसके बाद देग नाला जो है उसकी सूरत हाल है 887.40, 4,080 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। एक नाले में अगर देखें तो 820.80 इसकी गेज है और 4,374 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। पलखू नाले की बात करें वजीराबाद में तो 446.90 इसकी गेज है और 7,420 क्यूसेक पानी इसमें चल रहा है। ये हाई फ्लड में चल रहा है। नाजरीन, पानियों की जो सूरत हाल है इसमें कंट्रोल में है। अपस्ट्रीम जो कोई भी बारिश नहीं हो रही और बड़ा पानी नॉर्मल जा रहा है। अब चूंकि पानी जो आगे जा रहा है सिंध की तरफ उसमें कोई प्रॉब्लम है चूंकि वो राइजिंग पोजीशन पे है और वहाँ पे भी नुकसान हो सकता है। नाजरीन, पंजाब इस वक्त अपनी तारीख के एक शदीद तरीन माहौलियाती बहरान का सामना कर रहा है। दरिया सतलुज, रावी और चनाब की तुगयानी ने हजारों देहात, खेत और आबादियां सफा हस्ती से मिटा दी। लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं और जानवर बह गए हैं और बीमारियों के खतरात मुसलसल बढ़ रहे हैं। ये सूरत हाल न सिर्फ माहौलियाती और इंसानी अलमिया है बल्कि रियासती मशीनरी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी। ताहम इस अलमिया में एक उम्मीद की किरण भी उभरी है और वो है जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, खासतौर पर थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी। जब पानी ने हर रास्ता बंद कर दिया, जब जमीनी रसाई मुमकिन ना रही और रात की तारीकी ने हर उम्मीद धुंधला दी, तब थर्मल ड्रोन्स ने अपना किरदार अदा किया। ये टेक्नोलॉजी जिस्म से खारिज होने वाली हरारत को शनाख्त करके मुतासरा अफराद या जानवरों की मौजूदगी की निशानदही करती है, चाहे वो घने पानी में हो, कीचड़ में छुपे हों या किसी दरख्त पर पनाह लिए हों। इस जदीद टेक्नोलॉजी का अमली नफाज पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के तहत मुमकिन हुआ, जिसने अपने जदीद विजुअल और थर्मल सर्वेलेंस नेटवर्क को सैलाब मुतासरी इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मखसूस किया। पंजाब सेफ सिटी ने थर्मल ड्रोन्स को पंजाब पुलिस, रेस्क्यू 1122 और जिली इंतजामिया के इश्तराक से इस्तेमाल में लाया और निगरानी के लिए एक मरबूत कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम फाल किया। ओकाड़ा, जंग, शोरकोट और अहमदपुर सयाल जैसे शदीद मुतासरा इलाकों में थर्मल ड्रोन्स की मदद से सैकड़ों अफराद की जानें बचाई गई। आदाद शुमार बताते हैं कि सिर्फ चंद दिनों में 495 अफराद और 6,000 से ज्यादा मवेशी इन ड्रोन्स की निशानदेही पर रेस्क्यू टीमों के जरिए महफूज मकाम तक
منتقل کیے گئے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں زمینی ریسکیو ممکن نہیں تھا اور مقامی لوگ شدید بے بسی کا شکار تھے۔ رات کے وقت بھی یہ ڈرونز مسلسل فضا میں رہ کر متاثرہ علاقوں کی نگرانی کرتے رہے اور کمانڈ سینٹر کو فوری الرٹس فراہم کرتے رہے۔ یہ تمام آپریشن اس وقت اور بھی مؤثر بنے جب پنجاب سیف سٹی نے اپنے موجودہ CCTV نیٹ ورک کو تھرمل فیڈ سے منسلک کر دیا۔ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے اس کامیابی کو ٹیکنالوجی اور عوامی خدمت کا بہترین امتزاج قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اب بحرانوں سے نمٹنے میں جدید طریقہ کار اپنانے کی جانب بڑھ رہا ہے اور تھرمل ٹیکنالوجی کا استعمال اس کی ایک زندہ مثال ہے۔ یہ قدم نہ صرف فوری جان بچانے میں کارگر رہا بلکہ ایک نئے خود مختار اور مؤثر پنجاب کی بنیاد بھی بن رہا ہے۔ اگر ہم اس ماڈل کو مزید ترقی دیں اور دیگر صوبوں میں بھی لاگو کریں تو پاکستان میں ایک نئے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ایک نیا باب شروع ہو سکتا ہے۔ اس کاوش میں صرف پنجاب سیف سٹی ہی نہیں بلکہ PDM میں ریسکیو 1112 اریگیشن ڈپارٹمنٹ، اسپارکو اور مقامی رضاکار تنظیمیں بھی شامل تھیں، جنہوں نے مل کر ایک مربوط حکمت عملی کے تحت متاثرین کو بروقت امداد فراہم کی۔ اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر نیت، ٹیکنالوجی اور مربوط پلاننگ ایک جگہ جمع ہوں تو قدرتی آفات کا مقابلہ کسی حد تک ممکن ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں دنیا کے طاقتور ترین دماغ سر جوڑ کر کیوں بیٹھے ہیں۔ چین میں حالیہ دنوں میں منعقد ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں روس کے صدر ولادیمیر پوتن، چین کے صدر شی جن پنگ اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ملاقاتیں عالمی سفارتی افق پر ایک نیا منظرنامہ تشکیل دے رہی ہیں۔ ایسے وقت میں جب دنیا یوکرین جنگ، تائیوان بحران اور معاشی عدم استحکام کا سامنا کر رہی ہے، ان تینوں رہنماؤں کی قربتیں دنیا میں طاقت کے توازن کو بدلنے کے اشارے دے رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ کے بعد مغرب کی سخت پابندیوں اور سیاسی تنہائی کا شکار ہے۔ یورپی منڈیوں سے کٹنے کے بعد روس نے اپنی معاشی بقا کے لیے چین اور دیگر غیر مغربی ممالک کا رخ کیا۔ آج چین روسی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ روس کو چین سے گاڑیاں، ٹیکنالوجی، مشینری اور دیگر ضروری اشیاء حاصل ہو رہی ہیں۔ روسی قیادت کے لیے چین ایک ناگزیر شراکت دار بن چکا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب نیٹو اور یورپی یونین ماسکو کے خلاف یکجا ہیں۔ چین امریکہ کے ساتھ ٹیکنالوجی، تجارت اور تائیوان جیسے مسائل پر شدید کشیدگی کا شکار ہے۔ امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی تجارتی پابندیاں اور عسکری دباؤ نے بیجنگ کو یہ احساس دلایا ہے کہ مغرب کے مقابلے میں ایک متبادل عالمی نظام کی ضرورت ہے۔ روس کے ساتھ تعلقات چین کے لیے صرف معاشی شراکت داری نہیں بلکہ اسٹریٹجک تحفظ کی بھی ضمانت ہے۔ صدر شی جن پنگ نے صدر پوتن کو اپنا پیارا دوست قرار دیا ہے اور دونوں رہنما درجنوں مرتبہ ملاقات کر چکے ہیں۔ انڈیا کی خارجہ پالیسی کا ہمیشہ سے ایک بنیادی اصول رہا ہے اسٹریٹجک خود مختاری، تاہم حالیہ برسوں میں امریکہ کے ساتھ قربت، چین کے ساتھ سرحدی تناؤ اور روس کے ساتھ دفاعی انحصار نے نئی پیچیدگیاں پیدا کر دی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے روسی تیل کی خریداری پر انڈیا پر تجارتی دباؤ ڈالا گیا، جس کے نتیجے میں انڈیا پر اضافی ٹیرف لگائے گئے ہیں۔ اس دباؤ کے بعد انڈیا کا چین کے ساتھ رویہ نسبتاً نرم دکھائی دینے لگا ہے۔ مودی اور شی کے درمیان 7 سال بعد ہونے والی ملاقات اسی تبدیلی کی علامت ہے۔ SCO ایک علاقائی تنظیم ہے جس کا دائرہ کار بنیادی طور پر سیکیورٹی، انسداد دہشت گردی اور علاقائی استحکام سے متعلق ہے۔ تاہم حالیہ اجلاس میں شرکت کرنے والے رہنماؤں کی فہرست اس پلیٹ فارم کو مغربی بلاک کے مقابلے ایک ممکنہ اتحاد کی شکل دے رہی ہے۔ شمالی کوریا، ایران، پاکستان، انڈیا، روس، چین اور وسطی ایشیائی ریاستوں کی موجودگی نے اس فورم کو ایک متبادل سیاسی اور معاشی نیٹ ورک میں تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والی فوجی پریڈ صرف جنگی طاقت کا مظاہرہ نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی پیغام تھا۔ اس پریڈ میں روس، شمالی کوریا، ایران اور دیگر امریکہ مخالف ممالک کے رہنما شریک ہوئے۔ چین نے اس تقریب کو دوسری جنگ عظیم میں جاپانی جارحیت کے خلاف مزاحمت کی یاد کے طور پر منایا، لیکن در حقیقت یہ مغرب کے خلاف مزاحمت کا ایک علامتی مظاہرہ بھی تھا۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یوکرین جنگ ختم ہونے کی صورت میں روس چین سے دور ہو جائے گا اور مغرب کی طرف واپس آ جائے گا، لیکن ماہرین کے مطابق یہ ایک خام خیالی ہے۔ روس اور چین کے تعلقات صرف وقتی نہیں بلکہ نظریاتی، عسکری اور معاشی سطح پر گہرے ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے چین اور روس کے درمیان
दरार डालने की कोशिशें अब तक कामयाब नहीं हो सकी। दोनों ममालिक लिबरलिज्म, अमरीकी बालादस्ती और यकतरफा आलमी निजाम के खिलाफ खुलकर सामने आ चुके हैं। इंडिया के लिए मौजूदा सूरत हाल एक दो धारी तलवार है। एक तरफ अमेरिका के साथ दिफाई मुआहदे, टेक्नोलॉजी की रसाई और आलमी स्टेज पर हिमायत मौजूद है। दूसरी तरफ चीन के साथ एक तवील सरहद, तिजारती मुफादात और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन जरूरी है। इंडिया को अपनी खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन रखना हो। चीन के साथ पुरानी खूनी झड़पें और पाकिस्तान के साथ चीन के गहरे ताल्लुकात इंडिया के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का बाइस है। आलमी सियासत में मुस्तकिल दुश्मनी या दोस्ती नहीं होती, सिर्फ मुफादात होते हैं। 1970 की दिहाई में अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने चीन को सोवियत यूनियन के असर से निकालने में अहम किरदार अदा किया था, मगर आज का मंजर मुख्तलिफ है। अब चीन और रूस एक दूसरे के मुफादात में शरीक हैं। दोनों अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती के कौंसल के मुस्तकिल रुकन हैं। दोनों के पास जौहरी हथियार हैं और दोनों मगरब की मुखालफत में खुलकर बोल रहे हैं। उनका इत्तेहाद वक्ती नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती हिकमत अमली का हिस्सा मालूम होता है। अगर रूस, चीन और इंडिया किसी मुश्तरका बयानिए पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो ये वाशिंगटन और यूरोपीय दारुल हुकूमतों के लिए एक हकीकी चैलेंज होगा, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब अमेरिका अंदरून मुल्क सियासी तकसीम, मुआशी मसाइल और आलमी सतह पर फौजी तनाव का सामना कर रहा है। ताहम इस मुजवजा इत्तेहाद के अंदरूनी तजादात भी कम नहीं। चीन और इंडिया के दरमियान मुकम्मल एतमाद की फिजा मौजूद नहीं। रूस की मईशत कमजोर है और हर मुल्क की तरजीहात मुख्तलिफ है। नाज़रीन, ये एक तज्जिया है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इस आलमी कशमकश के दौरान इंतहाई नाजुक मरहले से गुजर रही है। तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत दार चीन के साथ ताल्लुकात सी पैक जैसे बड़े मंसूबों के जरिए मजबूत हुए हैं, जो पाकिस्तान की मईशत और इलाकाई राब्तों के लिए कुलीदी हैसियत रखते हैं। चीन न सिर्फ पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकत दार है, बल्कि दिफाई और सफारती महाज पर भी अहम मदद फराहम करता है। ताहम पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए अमेरिका और आलमी मालियाती इदारों के ताउन की भी जरूरत है, जिसकी वजह से इस्लामाबाद ने वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशें की हैं। ये कशीदगी चीन के तहफ़्फ़ुज़ात का बाइस बनी है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान की शंघाई ताउन तंजीम में महदूद शिरकत और मोहतात रवैया देखने में आया है। ऐसे में पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वो अपनी खारजा पॉलिसी को इंतहाई मतवाजन अंदाज में तश्कील दे, जहां चीन के साथ अपने करीबी ताल्लुकात को मजबूत रखने और अमेरिका समेत दीगर आलमी ताकतों के साथ भी ताल्लुकात को मुस्तहकम करे। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को इलाकाई इस्तेहकाम में किरदार अदा करने का मौका मिलेगा, बल्कि उसकी मुआशी तरक्की और कौमी सलामती को भी तकवीत मिलेगी। चीन, रूस और इंडिया का करीबी राब्ता दुनिया में ताकत की एक नई जहद को जन्म दे सकता है। अगरचे इस इत्तेहाद की कामयाबी के निसार कई मुतगय्यरात पर है, लेकिन वाशिंगटन के लिए ये पैगाम वाज़ेह है कि दुनिया एक कुतबी निज़ाम से निकलकर कसीर कुतबी निज़ाम की तरफ बढ़ रही है। इस बदलते आलमी मंजरनामे में हर मुल्क को अपनी पोजीशन नए सिरे से तय करनी होगी और यही आने वाली दिहाइयों की बैनुल अक़वामी सियासत का बुनियादी चैलेंज होगा। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।